I am Varda Varsi and I will teach you marketing research. मार्केटिंग रिसर्च जो हमारा सब्जेक्ट है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें फर्स्ट है अपना मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, प्रमोशन करते हैं, सेलिंग करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें कभी आती हैं फ्यूचर में तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उसके लिए हमें रिसर्च की हेल्प चाहिए रहती है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमारे मार्केटिंग करने में या हमारे जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। अब वो किस वजह से हो रही है, मतलब जो हम प्रमोशन कर रहे हैं इसकी वजह से हो रही हैं, सेलिंग की वजह से हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो हम कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, इसमें जहाँ पर भी प्रॉब्लम अराइजेज होती हैं वो मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमें कि हम जिस रीजन में हमारा गुड्स जो है सप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है किसी कारण, या तो हमारे मार्केटिंग में कोई कमी रही है कि हम अच्छी तरीके से उसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं कर पाए कि हम क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, हम जो प्रमोशनल टेक्निक्स थी हमारी तो वो हम ठीक से नहीं कर पाए बाय चांस, या रीजन की दिक्कत है कि जो गुड हम जहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं वो एरिया उसके लिए सही नहीं है। तो इस तरह की जो भी दिक्कत आती हैं हमारे गुड्स के एक्सचेंज करने में या सेल करने में, उसको हम मार्केटिंग रिसर्च में इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम्स के किस वजह से वो दिक्कतें आई हैं। ये एग्जांपल्स है इसके। अब इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे वो है यूनिट फर्स्ट में आपका रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, या एक्सपीरियंस नहीं है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो भी सिचुएशन अराइज होती है उस चीज़ को हम रिसर्च प्रॉब्लम में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्या क्या एरिया हैं हमारे जहाँ पर हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो वो चीज़ क्या हो सकती है। जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉब्लम है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में, या ग्रुप को कोई दिक्कत आ रही है कि उनको उनकी जानकारी प्रॉपर नहीं दी गई है, इस वजह से वो उस चीज़ को नहीं परचेस कर पा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल और ग्रुप प्रॉब्लम है। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो चीज़ रिसर्च प्रॉब्लम में काउंट नहीं होगी। और जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके लिए हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा रिसर्च करना कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई कंक्लूजन या रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। अल्टरनेटिव मीन्स फॉर ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स के अवेलेबल होना चाहिए जिन पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। अगर रिसर्चर के माइंड में कोई भी डाउट होता है उसके रिसर्च से रिलेटेड कि ये वाली प्रॉब्लम आगे आ सकती है, ये इश्यूज़ हो सकते हैं, या अभी ये प्रॉब्लम चल रही है जिस पे हम सर्च कर रहे हैं, या कि ये कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, या इससे रिलेटेड कि हमने जो सैम्पलिंग करी है वो सही नहीं है, जो डाटा कलेक्शन किया है वो सही नहीं है, तो वो वाली टॉपिक पे भी हम रिसर्च करते हैं अगर रिसर्चर के माइंड में कोई भी डाउट होता है तो। इसके नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है कि अगर इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत होती है या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ इन्वायरमेंट में हमें ऐसी मिलती हैं कि हम वो चीज़ें नहीं प्रॉपर तरीके से सर्च कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से एनवायरनमेंट में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, हमें सैम्पल्स वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसा हम चाह रहे हैं, या वैसा हमें क्राउड नहीं मिल रहा है। क्राउड को रिसर्च में पॉपुलेशन कहा जाता है। तो वैसी पॉपुलेशन पे अगर हमारा सही तरीके से इन्वेस्टिगेट हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है एरिया में, ये भी एक कॉम्पोनेंट है रिसर्च प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट इसमें हमारा है नीड ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम। तो क्या ज़रूरत होती है कि हमें जो भी दिक्कत आ रही है उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, और वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए। इट मीन्स क्लियर हमें पता होना चाहिए कि हमें ये दिक्कत आ रही है और हमें इसी पे आगे स्टडी करना है, इसी पे हमको इन्वेस्टिगेट करना है इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालने के लिए। नेक्स्ट इसमें है करेक्ट एंड परसीव मैनर। हमें बिल्कुल सटीक बात पता होनी चाहिए कि हमें किस चीज़ पे रिसर्च करना है, किस चीज़ पे स्टडी करना है, क्योंकि अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हम उस चीज़ पे कैसे आगे स्टडी कर पाएंगे, या हमें कैसे उसकी जानकारी मिलेगी कि हमने उसको सही तरीके से कंक्लूजन पे हम कैसे जा पाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम गिव्स द रिसर्चर अ प्रॉपर डायरेक्शन। हमें अगर सही डायरेक्शन में रिसर्च करना है, सही कंक्लूजन, सही हमारा जो भी सॉल्यूशन है अगर हमें चाहिए,
तो उसके लिए हमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम इजीली उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल के उस पर गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये आपके यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था और इस यूनिट में हमको यही जो प्रॉब्लम्स आती हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, प्रमोशन में या एडवर्टाइजिंग में, हम इस पूरे सब्जेक्ट में यही स्टडी आगे करने वाले हैं। थैंक यू।